मध्य प्रदेश में राज्यसभा की खाली सीटों पर भाजपा के तीनों प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक डॉक्टर अविनाश पांडे ने विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का ही परिणाम है कि जनता के साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने विपक्षी दल द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों को उनकी अपनी ही नाकामी को छिपाने का जरिया बताया है। विपक्ष के सीट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए नेताजी ने बेहद चुटीले और हास्यपूर्ण अंदाज में कहा कि सीट कैसे चोरी होगी जब तुम सीट पर बैठे ही नहीं, जो तुम्हारी सीट चोरी कैसे हो सकती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता नामांकन के दौरान हुई प्रतिक्रियात्मक त्रुटियों को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं, जबकि यदि उन्होंने इतनी मेहनत अपने प्रत्याशियों के फॉर्म सही भरवाने में की होती तो आज उन्हें यह दिन ना देखना पड़ता। उन्होंने साफ किया कि नामांकन में किसी भी तरह की गलती होने पर फॉर्म पर निरस्त होना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और अब जनता कांग्रेस की नियत, नीति, नारे और नेताओं को पूरी तरह से नकार चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो विकास और विश्वास का पर्याय बनकर उभरी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा की 3 सीटें रिक्त थीं, उन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी विश्वास के साथ उतारे थे और जब अच्छे मनसा से काम करो तो ईश्वर भी साथ देता है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और जनता के साथ साथ ईश्वर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जिस तरह की जो नामांकन की जो त्रुटियां थी, ये तो प्रक्रिया है। यदि नामांकन में किसी की गलती होगी तो उसका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये कांग्रेसी जो इस प्रकार के धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, शायद इतना मेहनत वो उनके फॉर्म भराने में कर लिए होते तो आज ये परिस्थिति सामने नहीं आती। लेकिन अब कांग्रेस की नियत, नीति और नारा और नेता जनता ने नकार दिए हैं। विकास का विश्वास किसी के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इस मध्य प्रदेश में रहने वाला एक एक नागरिक इस बात से प्रसन्न है कि राज्यसभा के अंदर 3 मेंबर बढ़े हैं। अब वो बिल भी आ जाएंगे जिनके कारण देश बच सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीनों राज्यसभा सांसद अब और विकास के काम मध्य प्रदेश में करेंगे। मैं सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।